हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान का तीसरा पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशन। तो अध्याय है गुरुत्वाकर्षण। तो पहले ये समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो टॉपिक हमारा है गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्व प्लस आकर्षण। अगर इसको संधि विच्छेद करें तो दो शब्द आता है, एक है गुरुत्व और दूसरा है आकर्षण। यानी पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित, जैसे मान ली पृथ्वी है, कोई भी वस्तु आ रही है तो वो नीचे की ओर यानी पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है वस्तु को। ये गुरुत्वाकर्षण, यानी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींचती है। तो जिस शक्ति से खींच रही है उस शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। और ये प्रक्रिया है गुरुत्वाकर्षण। तो जैसा कि इससे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले अध्याय में, कि बल कई प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं में से एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है और इस घटना को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और जिस बल से पृथ्वी खींचती है उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने बल खोजा है, इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण बल खोजा है। तो जो न्यूटन है, एक बार एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक उनके सर पे एक सेब गिरा। जब सेब सर पर गिरा तब इन्होंने ये सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर भी तो जा सकता था, अगल बगल भी तो जा सकता था, लेकिन डायरेक्ट नीचे ही क्यों आया। तब उन्होंने इस विषय पर विचार करना शुरू किया और अंत में वे इस निष्कर्ष पर निकले कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। उसी शक्ति का नाम है, उसी बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, और ये घटना है गुरुत्वाकर्षण। तो उम्मीद करते हैं गुरुत्वाकर्षण समझ गए होंगे कि पृथ्वी जो हर एक वस्तु को अपनी ही ओर खींचती है, ये गुरुत्वाकर्षण है। कोई भी वस्तु हम चाहे जहाँ फेंके वो आएगी धरती पर ही। यानी हम ऊपर को पत्थर फेंकेंगे तो थोड़ी देर ऊपर जाएगा, फिर लौट के नीचे चला आएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही रह जाए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होता है तो पृथ्वी सबको अपने नीचे अंदर खींच लेती है। तो पृथ्वी का केंद्र है, किनारे जहाँ हम लोग रहते हैं, तो वस्तुएं हमेशा भागती हैं केंद्र की ओर। तो ये तो हम समझ गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। अब इसके आधार पे हम बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण एक नियम है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। मुख्य बात यही है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इसी के अनुसार पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, जिसे कि न्यूटन ने दिया है, तो न्यूटन के अनुसार दो बातें बताई गई। दोनों बातें बल से संबंधित हैं। पहली बात ये कि गुरुत्वाकर्षण बल, अब इसके लिए कंडीशन मानी। कंडीशन ये मानी कि जैसे कि मान लीजिए अब दो पिंड है, जैसे हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी एक पिंड हो है, एक दूसरा पिंड, चाहे पृथ्वी की बात चाहे आगे कोई पिंड मान लें कि दो पिंड है। अब एक का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2। अब इनके बीच की जो दूरी है, थोड़ा बगल में देते हैं, m1 m2। अब इनके जो केंद्रों के बीच की दूरी है उसे r मान लेते हैं। इस आधार पर कि एक पिंड है m1, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r। इसके आधार पर चलते हैं। तो पहली बात ये बताई कि गुरुत्वाकर्षण बल को प्रदर्शित करते हैं F से। ये द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये पहली बात कि
दोनों गुणनफल के समानुपाती, यानी दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि अगर किसी एक पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा तब भी बल बढ़ेगा, दोनों पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा तब भी बल बढ़ेगा, यानी कि बल बढ़ेगा द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा बल घटेगा। तो कहने का मतलब समानुपाती में यही होता है कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटा तो दूसरा घटेगा। तो पहली बात ये कि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दो पिंड है, इनके बीच की दूरी r है, तो दूरी का वर्ग करें और वर्ग का भी व्युत्क्रमानुपाती। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, यानी कि अगर इनके बीच की हम दूरी बढ़ाएं, पिंडों को दूर लेके जाएंगे तो इनके बीच का जो बल लग रहा है वो घटता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे पिंडों को हम पास में लाएंगे उनके बीच का बल मजबूत होता जाएगा। तो जो दूरी होती है उसका वर्ग, वर्ग का यानी उल्टे की, इसमें क्या होता है, एक होता है समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती, एक शब्द होता है, एक शब्द होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती में बटा में लिखा था व्युत्क्रम अनुपाती यानी बटे का अनुपाती। तो यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ रहा है बल बढ़ रहा है, यहाँ पे दूरी बढ़ रही तो बल घट रहा है, और बल बढ़ रहा तो दूरी घट रही। तो ये दो समीकरण है। अब हम जब दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, समीकरण एक व दो से जब दोनों को हल करते हैं तो लेफ्ट साइड में दोनों एफ है, एफ हो गया समान, तो प्रोपोर्शनल कर लेंगे, m1 m2 का 1 से गुणा करेंगे तो m1 m2 आ गया, नीचे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। यही है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि जो बल है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती है तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब नियम पर बातें हैं। तो सर आइजैक न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल इन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उन पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के मध्य द्रव्यमानों के गुणनफल के बल अनुपाती है, और जबकि पिंडों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब यहाँ पे इसे प्रोपोर्शनल है यानी कि अनुपाती का निशान। अब इस निशान को जब हटाएंगे उसकी जगह पे एक स्थिरांक आता है। तो चौथा समीकरण लेते हैं, जब इस अनुपाती को हटा के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे आता है जी, कैपिटल जी, आगे फिर m1 m2 और बटा r स्क्वायर। ये जाके हमारा फाइनल समीकरण बन जाता है कि जब सवाल लगाना होगा तो वहां पे ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे अनुपाती निशान की जगह पे आया कैपिटल जी, ये एक स्थिरांक है, तो लिख दीजिए यहाँ जी एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी स्थिरांक यानी स्थिर अंक है जिसका मान फिक्स होता है। तो जो जी है इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी का मान होता है। तो ये बात याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण में, पहला कि बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, दूसरा बल दूरी के वर्ग का समानुपाती। जब दोनों को मिलाया गया तो बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आया। फिर जब हम अनुपाती का निशान हटाते हैं तो इसकी जगह पे एक स्थिरांक जी आता है जिसका फिक्स मान है, ये मान कभी बदलता नहीं।
6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक्स की बात करना है। जैसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। जैसे इसका नाम जान गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसका मान समझ गए कितना होता है। ये एक अदिश राशि है, ये भी बात याद रखेंगे, सदिश नहीं है, और इसका मान फिक्स होता है, बदलता नहीं। ये कैपिटल जी है। अब इसके बाद हम इसी में एक टॉपिक आता है स्मॉल जी, उसको भी देखेंगे। तो ये तो हो गया है। अब हम बात करते हैं स्मॉल जी, इसको मिटा दे रहे हैं। स्मॉल जी जो का होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जैसे कि हम भौतिक विज्ञान के पहले पाठ में पढ़े हैं त्वरण। त्वरण जो होता है उसमें क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है। और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्व से संबंधित है। जैसे कोई वस्तु गिर रही है, पृथ्वी पे आ रही है, तो पृथ्वी इस पर एक त्वरण लगाती है। बल तो लगाती है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन एक त्वरण भी लगाती है। तो गिरती हुई वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया त्वरण कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर गिर रही है, यानी नीचे की ओर गिर रही है, तब पृथ्वी उस वस्तु पर एक त्वरण लगाती है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसी को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर हो गई कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको कहीं कहीं पे लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी सवाल में यूज किया जाता है। लेकिन जो एग्जैक्ट मान ये G इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि त्वरण है। इसका मान हर जगह फिक्स नहीं होता, यानी कि अलग अलग माध्यमों में इसका मान बदल जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। तो दो बातें समझ गए हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक वो कैपिटल जी है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। अब हम इन दोनों के अंतर की बात करते हैं, जो कि परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। बहुत बार परीक्षा में आता है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर बताइए। तो एक तरफ स्मॉल जी लिखते हैं, एक तरफ कैपिटल जी लिखते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक। तो पहला अंतर तो इनके नाम से हो गया। स्मॉल जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये इसकी परिभाषा बदल सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। कैपिटल जी कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ये गुरुत्वाकर्षण का एक स्थिरांक है जो कि सार्वत्रिक नियम में अनुकरण मापी को हटाने के लिए यूज किया गया है। तो गुरुत्वाकर्षण इसका मान भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान। इसका मान हर जगह समान होता है। तो कैपिटल जी का मान कभी बदलता नहीं। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब चौथी बात करते हैं। स्मॉल जी एक सदिश राशि, सदिश राशि, और कैपिटल जी एक अदिश राशि। ये इनके मध्य 4 अंतर हो गए। अगर परीक्षा में आता है तो कम से कम 4 अंतर बताने। तो गुरुत्वाकर्षण समझ गए, फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, फिर गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में, नियतांक है या फिर स्थिरांक है, इसको नियतांक भी बोलते हैं, स्थिरांक भी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इनके बीच अंतर समझ गए। अब इसको मिटा देते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में एक टॉपिक है मुक्त पतन। मुक्त पतन यानी मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही हो तो मुक्त पतन। जैसे कि जानते हैं मुक्त पतन क्या है। जैसे कोई वस्तु गिरती है तो पृथ्वी से मान ली कोई वस्तु नीचे मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रही पृथ्वी को तो आ रही है, तो उसके उसका वेग अधिक में उसमें वेग में कुछ ना कुछ अंतर होता है, नहीं वेग उसका घट जाता है। रीजन क्या है कि बीच में वायुमंडल में हवा है, तो हवा क्या करती है उसके वेग को कम करती है। लेकिन मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन वह घटना है कि जब रास्ते में कोई ना हो, यानी हवा भी रास्ते में ना हो रोकने के लिए, एकदम पूरी तरह से फ्री होकर गिरे, फ्री फॉल, वही होता है मुक्त पतन। तो जब कोई वस्तु पूर्ण रूपे स्वतंत्र अवस्था में गिरे, यानी उसके रास्ते में कोई भी बाधा ना आए, तो उसी को मुक्त पतन कहते हैं। तो छोटा टॉपिक था मुक्त पतन, तो समझ गए हैं कि जब कोई वस्तु गिर रही है, बीच में कुछ भी रोकने के लिए ना हो, कोई भी माध्यम ना हो, वायु का माध्यम भी ना हो, पूर्ण रूप से निर्वात हो, तो निर्वात में जब कोई वस्तु गिरती है तो वही होता है मुक्त पतन। तो देखिए इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की, उसमें एक सबसे मेन बात आता है द्रव्यमान। तो एक होता है द्रव्यमान और एक भार। अब इनके बीच में हम बात थोड़ा कर लेते हैं, द्रव्यमान और भार। तो एक अंतर के रूप में बात करते हैं। तो पहली बात तो समझते हैं द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। नंबर 1 पे परिभाषा, किसी पदार्थ में उपस्थित उसकी निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में या किसी पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा जरूर होती है, तो उसके अंदर जो भी मात्रा है वही उसका द्रव्यमान है। तो ये बात याद रखेंगे कि द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के अंदर उसका जो मूलभूत गुण होता है, जो उसका ओरिजिनल जो क्वालिटी होती है, वो उसका द्रव्यमान होता है। तो किसी पदार्थ के अंदर जो निहित मात्रा होती है वो द्रव्यमान। पदार्थ की निहित मात्रा, पदार्थ के अंदर जो समाहित मात्रा है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। अब भार की बात करते हैं। तो पृथ्वी किसी वस्तु पर जो बल लगाती है वो भार कहलाता है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल भार कहलाता है। तो ये बात समझेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी पदार्थ के अंदर, हर पदार्थ में द्रव्यमान, चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, जैसे कि मार्कर है, इसके अंदर भी इसका द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान। तो द्रव्यमान सबके अंदर होता है। तो किसी पदार्थ में जो मात्रा होती है वो द्रव्यमान कहलाती है, और पृथ्वी किसी वस्तु पर जो बल लगाती है उसे हम भार कहते हैं। तो भार और द्रव्यमान होता है। सिर्फ द्रव्यमान को बोलते हैं मास, भार को बोलते हैं वेट यानी वजन। तो वजन अलग चीज है और द्रव्यमान अलग चीज। दूसरी बात, द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि मास, और भार को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं वेट। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है, और भार का मात्रक न्यूटन, क्योंकि एक प्रकार का बल है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। फिर जो भार का सूत्र बना उसी वैसे यहाँ पे एम है, यहाँ पे होता है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, यानी द्रव्यमान में जब गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दें तो वो भार बन जाता है। तो ये बात याद रखेंगे कि जब भी द्रव्यमान में त्वरण से गुणा हो तो वो भार होता है। अब किसी भी वस्तु का निकालना हो त्वरण, मतलब भार निकालना हो, तो उसमें क्या करेंगे, द्रव्यमान में उसके त्वरण से गुणा कर देंगे। जैसे कि जी का मान होता है 9.8, उसको हम लगभग में 10 मान सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक वस्तु है, इस वस्तु का वजन जो है 10 किलो, 10 किलो उसका द्रव्यमान, उदाहरण के लिए मान रहे हैं कि द्रव्यमान है 10 किलोग्राम। अब भार निकालना है, तो भार में क्या होगा, द्रव्यमान है 10 और गुणे गुरुत्वीय त्वरण 9.8, तो गुणा करने में कितना आ गया 98 न्यूटन, तो उसका भार आया 98। यानी कि द्रव्यमान इतना कम है पर भार अधिक है। तो ये बात याद रखेंगे, जो हम अपना वजन तोलते हैं वो वजन अलग चीज है लेकिन द्रव्यमान अलग चीज होती है। तो द्रव्यमान अंदर की ओरिजिनल मात्रा होती है, जबकि भार में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा होता है। पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उनको हम तोलेंगे तो उनका वजन ज्यादा आएगा। रीजन क्या है, ये यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी गुणा हो जाता है साथ में।
तो द्रव्यमान हमारा कम है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के गुणा के कारण हमारा वजन ज्यादा हो जाता है। तो ये बात समझ गए। फिर और बात करते हैं इसे द्रव्यमान भार में। तो द्रव्यमान अदिश राशि है, यानी द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होती, जबकि भार सदिश राशि है, क्योंकि भार में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है और त्वरण एक सदिश राशि है। तो चौथी बात ये आ गई द्रव्यमान भार में। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान और भार के बारे में बता सकते हैं। तो समझ गए होंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित निहित मात्रा द्रव्यमान है। अगर पृथ्वी किसी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो बल भार कहलाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल w से। तो w में क्या होता है, m और g दोनों होता है, यानी द्रव्यमान के साथ त्वरण भी होता है। इसको ग्राम या किलोग्राम से प्रदर्शित करते हैं, इसको न्यूटन से। द्रव्यमान अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि। तो ये जो टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिया कि द्रव्यमान भार क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये सब बातें हो गई। अब हम अगले वीडियो में इस अध्याय के बचे हुए टॉपिक कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।